वेलकम टू सुपर स्टडी। जय हिंद, जय भारत। आज हम 1857 से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से विभिन्न प्रश्नों का विश्लेषण किया जाएगा। आज जो पहले प्रश्न हम देखेंगे 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्न है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न छाट कर लाए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। पहले प्रश्न हम देखेंगे, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? बिरसा मुंडा ब्रिटिशों से संघर्ष करते हुए, अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण का न्यौछावर किया। कहा जाता है कि बिरसा मुंडा, इनको जेल में कैद कर लिया गया अंग्रेज़ों द्वारा और इन्हें स्लो पॉइजन देकर मार दिया गया। बिरसा मुंडा को झारखंड के छोटा नागपुर पठार के संपूर्ण क्षेत्र में इनको पूजा जाता है। यही क्षेत्र इनके अंतर्गत आता था, जहाँ से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे और अपने संस्कृति और मूल धरोहर को उजागर बनाए रखें। इन्होंने बहुत संघर्ष किए और संघर्ष के कारण इनको बिरसा मुंडा को आदिवासी क्षेत्रों अर्थात छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्रों में इनको पूजा जाता है। तो इसलिए किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो हम मारेंगे टिक, बी सही होगा। बी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भारतीयों को सेना में अधिकता अधिक थी। 5 समुंदे 1 था, 5 भारतीय थे, 1 अंग्रेज थे। और इसी को देखते हुए अंग्रेज़ों ने सेना में एक कानून लाया और भारतीयों की संख्या 1 कर दिया और अंग्रेज़ों की संख्या 2 कर दिया, अर्थात 1 समुंदे 2 हो गए। तो 1857 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? पहला है सिपाहियों ने, दूसरा है जमींदारों ने, तीसरा किसानों ने और डी है बागान कामगारों ने। आप बताइए किसने किया था? सिपाहियों ने किया था। हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल से स्टार्ट हुई थी। मंगल पांडे एक ब्राह्मण परिवार से थे जो 35वीं रेजिमेंट सेना में कमांडर थे। उन्होंने एक इन्फिंट राइफल नामक बंदूक आया था, उसमें एक कारतूस लगा हुआ था। कारतूस को मुंह से खींचा जाता था, उसके बाद उसमें बारूद भर के बंदूक को चलाया जाता था। तो उस कारतूस में सूअर और गाय के मांस की बनी हुई चर्बी प्रयुक्त लगाया जाता था। इसलिए इन मुस्लिमों का धर्म और हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, इसलिए विद्रोह सिपाहियों ने स्टार्ट किया था बैरकपुर में। और इसी के चलते 8 मार्च 1857 को बैरकपुर में ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, क्योंकि मंगल पांडे ने 2 कमिश्नर की हत्या कर दी थी। एक बाघ था और एक हीरोज था, एक बाघ था जिसको मार के गोली से हत्या कर दी।
वो तो मर गया, दूसरा बच गया। इसी के सिलसिले में इनको फांसी की सजा हुई थी 8 मार्च 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? हम फास्ट क्वेश्चन करते हैं, जितना हो सके जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं, मंगल पांडे। 8 मार्च 1857 बैरकपुर में। 5वां क्वेश्चन, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में। 6वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 में विद्रोह हो रहा था भारत में, तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? पहला लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति हुई थी जब यह विजय 1857 अंग्रेजों ने जब भारतीयों सेना पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। कहाँ? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, इसलिए लॉर्ड कैनिंग। और इसी समय भारत की ब्रिटिश कंपनी की जो सत्ता थी उसको हटाकर ब्रिटिश क्राउन का राज्य स्थापित कर दिया गया था, यानी भारत पर कंट्रोल सीधे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रहेगा। और लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बना दिया गया। ऑफिशियल परिवर्तन किए गए थे, लेकिन परंपराएं वही चल रही थी। अंग्रेज लगातार भारतीयों का शोषण करते आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, आप लोग बता सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड कैनिंग। किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? इधर है, आप लोग बताइए, किसने 1857 की क्रांति के समय भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे लिए थे, कानपुर से लड़े थे। और नाना साहब भी थे, नाना साहब। इन्होंने 1857 में कमान संभाली थी कानपुर से, तात्या टोपे और नाना साहब। नाना साहब को दो पंत भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान नहीं थे, मैसूर के राजा थे। ये इसमें 1857 के समय ये थे ही नहीं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी, और नाना साहब आपको बता दिए कानपुर से तात्या टोपे के संग। नाना साहब के चीफ कमांडर थे तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? मतलब 1857 में जो युद्ध हो रहा था उसमें संबंधित नहीं है, उस क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। नाना साहब कानपुर से, मंगल पांडे बैरकपुर, पहली बार युद्ध का प्रारंभ इन्होंने किया था। 8 मार्च 1857 को 8 मार्च 1857 को फांसी हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह था, यानी कौन था? बहादुर शाह जफर। अंतिम लोधी शासक नहीं। शेरशाह सूर्य का उत्तराधिकारी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अंतिम मुगल बादशाह था।
1857 की क्रांति समाप्त हुई तो बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया और इसको रंगून यानी बर्मा भेज दिया गया 1858 में। का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका क्रम करना है। अब पहले जानते हैं मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में बैरकपुर में विद्रोह किया था। कब? 8 मार्च को फांसी हुई थी इनको ये। फिर उसके बाद मेरठ गई थी मई में, 11 मई। यहीं से अफवाह जो फैली थी मेरठ गई थी। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया मेरठ से सेना एकत्रित किए, जेल तोड़ी, जितने भी कैदी थे भारतीय उसने जेल तोड़ा, थाने को जला फूका। उसके बाद एक गुट बनाया और चल दिए मुग़ल बादशाह से मिलने, क्योंकि मुग़ल बादशाह ही एक बहुत मजबूत शक्ति थी जो पूरे भारत में जानी जा रही थी। उस समय बहादुर शाह जफर थे, 80 साल के वृद्ध व्यक्ति। पूरी सेना एक संगठन बनाते हुए दिल्ली पहुंची। 12 मई को दिल्ली पहुंची, एक दिन में पहुंच गए। दिल्ली पहुंची, बहादुर शाह जफर को अपने आवेगों में समाहित कर लिया और क्रांति करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद झांसी। तो पहला बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, झांसी, 4 2 3 1। अब देखिए 4 2 3 1 मतलब ये सही है, ये ऑप्शन सही है डी। 12 क्वेश्चन। निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? इसमें से 1857 के विद्रोह में कौन सा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? आगरा, कानपुर, झांसी, लखनऊ। इसमें आगरा नहीं था, कानपुर था, नाना साहब तत्ता टोपे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ में कुंवर सिंह, तत्ता टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल। कुंवर सिंह जगदीशपुर, बिहार के गया क्षेत्र, जगदीशपुर में। तत्ता टोपे और नाना साहब कानपुर में। रानी लक्ष्मी झांसी से लड़ रही थी, और हजरत महल, बेगम हजरत महल, ये कहाँ से? लखनऊ से लड़ रही थी। तो ऑप्शन ये होगा डी। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? अब 13वां क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है। अब पहले बता चुका हूँ। लखनऊ से, बनारस से, कानपुर से तत्ता टोपे, नाना साहब। इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंद्रहवां क्वेश्चन। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपको बता चुके हैं। तत्ता टोपे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, रानी लक्ष्मी झांसी से, नाना साहब भी कानपुर से। नाना साहब का दूसरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग, दोदूपंत, तत्ता टोपे, कुंवर सिंह। दोदूपंत। नाना साहब का सेनापति था तत्ता टोपे, चीफ ऑफ कमांडर, और ये कानपुर से लड़ रहे थे। कानपुर से लड़ रहे थे।
निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित भारत पर हो गया था 1 नवंबर 1858 को। विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़ा गया था इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। किसने पढ़ा था? गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़ा था। उसमें लिखा गया था कि अब भारत प्रशासन कंपनी का नहीं, अब ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रहेगा। तो ये सिपाहियों के विद्रोह 1857 जब किए थे उसी के सिलसिले में था। 18वां क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ कर दिया? ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन कब करना स्टार्ट कर दिया? प्लासी के युद्ध? नहीं। प्लासी के युद्ध में नहीं। पानीपत के युद्ध? ये भी नहीं होगा। मैसूर की लड़ाई? ये भी नहीं होगा। सिपाहियों की गदर 1 नवंबर 1858 को। विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा मिंटो पार्क में इलाहाबाद के, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहाँ घोषित किया गया था पूछा है? कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में। जगह मिंटो पार्क। इलाहाबाद में। इलाहाबाद से नैनी वाले रास्ते पर अगर जाएंगे तो एक नैनी ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज के नीचे ही एक मिंटो पार्क है। उसी मिंटो पार्क के बगल में अकबर का किला भी है। उसी मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल भारत का वर्तमान उस समय था प्रेजेंट में, उन्होंने ही विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़ा था 1 नवंबर 1858 को। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? 1857 कब प्राप्त की थी प्रभुसत्ता? ब्रिटिश कंपनी ने भारत पर प्रभुसत्ता यानी कि 1857 क्रांति हुई थी, तो पूर्ण रूप से अधिकार कब प्राप्त कर लिया था? 1857, 1858, सी 1859, डी 1860। तो 1858। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? लाल किले में औरंगजेब के, बी मोहम्मद शाह, सी शाह आलम, डी बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, बी ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, सी ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, डी ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? सर सैयद अहमद बरेलवी, शाह वलीउल्लाह, सी सैयद अहमद खां, सैयद अमीर अली। कौन थे? सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने
AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया था, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। अलीगढ़ से पहले 1857 में 58 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसकी बेस पर ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। उसी की जगह पर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी के रूप में प्रकाश में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कृष्ण वर्मा, बी मैडम कामा, सी बीजी तिलक, डी बीडी सावरकर। 24 का आंसर होगा बीडी सावरकर। तो आप लोग को ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। थैंक यू।